पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियान को लाइब्रेरी में आने के बाद दो बहुत ही कमाल की टेक्निक मिल चुकी थी, इसलिए वो वहां पर आने के बाद उन दोनों टेक्निक को लाइब्रेरी के अंदर ही कल्टीवेट कर लेता है। लेकिन लाइब्रेरी के बाहर आने के बाद उसे पता चला था कि उसकी दोस्त इवियान और उसके बाकी सारे दोस्तों को कुछ बदमाश लोगों ने पकड़ कर रखा है जो उन सभी के साथ गलत काम करा रहे हैं। इसलिए चैंथियान उनके पास जाता है और सारे बदमाशों की धुलाई कर देता है, जिसके बाद उसने इवियान को तो बचा लिया था, लेकिन उसका दोस्त जो जुआन होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे बहुत ही घिनौने तरीके से मारकर काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था, जो देखकर तो चैंथियान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसकी हालत इतनी बुरी किसने कर दी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंथियान ने जुआन को इवियान के कमरे के अंदर लेकर आ गया था। वहां आने के बाद तो इवियान बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे जुआन की हालत देख ही नहीं जा रही थी। इवियान चैंथियान को बता रही होती कि हम चारों दोस्तों को ना इन बदमाशों ने पकड़ लिया था और हमें बेचना चाह रहे थे ताकि इसके बदले वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट का स्पिरिट कोर हासिल कर सके। मुझे यहाँ पर तुमने बचा लिया और जुआन यहाँ पर है जिसकी हालत इतनी खराब है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे इसका क्या होगा। लेकिन अभी भी हमारे दो दोस्त लापता है, क्या पता उन्हें मार दिया गया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस बदमाश ने मुझे यहाँ पर रख लिया था ताकि मैं उसके बच्चे की माँ बन सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे चोटें तो नहीं दी, लेकिन मुझे बाहर से चोटें नहीं लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा चोटें लगी है। चैंथियान कहता है आखिर यहाँ के किंग वगैरह जो है वो सब क्या कर रहे हैं, अचार डाल रहे हैं क्या बैठ के? उन लोगों ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना या फिर तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचाया क्या? इवियान कहती है हमें तो यहाँ पर कैद करके रखा गया था, नहीं हम कहीं जा सकते थे, तो अगर यहाँ से जाएंगे ही नहीं तो बताएंगे किसको कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। और ये जो बदमाश लोगों ने हमें कैद किया था इनके साथी भी किंग के महल के अंदर ही काम करते हैं, तो वो लोग हमें बचाने की बजाय और ज्यादा ही हमारे मामले को दबा देंगे। हम लोग पूरी तरह से मजबूर थे, इसलिए हम यहाँ पर इन लोगों की ज्यादती सह रहे थे। चैंथियान का एकदम दिमाग बौखला चुका था कि यहाँ पर उसके दोस्तों की कितनी बुरी हालत हुई थी। उसे अपने दोस्तों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। जुआन जो था ऐसा लग रहा था कि उसके सारे मेडियन को कट कर दिया गया, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन पावर का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेचारा जुआन अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, फिर भी वो इवियान की आंसू पोंछते हुए कह रहा होता है कि नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा होना तो वो काफी है। चैंथियान इवियान से कहता है मुझे बताओ कि आखिर इन सारे बदमाशों का लीडर कौन है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। इवियान कहती है मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में अच्छे से बता दूंगी, लेकिन तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा ताकि हम कुछ हर्ब्स वगैरह ला सके। उसकी मदद से मैं पिल बनाऊंगी और हो सकता है कि उससे जुआन ठीक हो जाए। चैंथियान कहता है जिस मेडिसिन की तुम बात कर रही हो ना, उन हर्ब्स से अगर हमने पिल भी बनाई ना तो वो इतनी कारगर नहीं रहेगी कि जुआन की इतनी गहरी चोटें ठीक कर सके। हमें कुछ और करना होगा। इवियान को कुछ समझ नहीं आता कि अब पिल से यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता जुआन का, तो फिर और क्या किया जा सकता है। उसे कुछ दूसरी चीजों का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। चैंथियान कहता है ठीक है, मैं यहाँ से ना जेड वैली में जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कुछ मदद लाने की कोशिश करूंगा ताकि जुआन को ठीक किया जा सके। इवियान कहती है पागल तो नहीं हो गया हो ना, तुम्हें पता भी है कि जेड वैली कितनी खतरनाक जगह है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। जुआन चैंथियान से कहता है पागल हो गया हो क्या, मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर जाना किसी का अलाउड नहीं है, तुम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। चैंथियान कहता है मुझे पता है कि वहाँ जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन मैंने सुना है कि जेड वैली के अंदर एक बहुत ही टफ का ट्रायल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कोई भी अगर उस टेस्ट को पूरा कर लेना तो उसके बदले उसे ऐसी पिल दी जाती है जिससे दुनिया की हर एक बीमारी ठीक की जा सकती है। तो मैं जा रहा हूँ जेड वैली के अंदर, वहाँ जाकर वो टेस्ट दूंगा और उस टेस्ट के बदले मैं वो पिल हासिल करके लाऊंगा ताकि उससे तुम्हारा इलाज कर सकूं। मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर और भी दोस्त लोग नहीं है, अब बस तुम ही यहाँ पर बचे हो, तुम्हें भी मैं यहाँ पर खोना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहने के बाद चैंथियान जेड वैली के अंदर वो टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है। जाते हुए वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि मेरे लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बड़े खतरों को लड़कर वहाँ पर आया हूँ, तो ये छोटा मोटा टेस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चैंथियान वहाँ से जेड वैली के अंदर आ चुका था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। चैंथियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। जेड वैली के अंदर के गेट का जो गार्डियन होता है वो चैंथियान से पूछ रहा होता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। चैंथियान वहां पर कहता है कि मेरा एक दोस्त है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, मैं यहाँ का टेस्ट देना चाहता हूँ ताकि उसके बदले मुझे वो पिल मिले और उसकी मदद से मैं अपने दोस्त को ठीक करना चाहता हूँ। गार्डियन वहां पर चैंथियान से कहता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल को देखा है क्या तुमने, तुम ऐसी कल्टीवेशन लेकर उस टेस्ट को पास करोगे, ये कभी नहीं हो सकता। वो टेस्ट कोई बच्चों का खेल नहीं है, अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की हवा निकल जाती है उस टेस्ट को पास करने में, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उस टेस्ट को पास कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहते हो अपनी जान को खतरे में डालते हुए, तो तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, तुम जा सकते हो वो टेस्ट देने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी भी काबिलियत है कि तुम टेस्ट तक जा पाओगे या फिर नहीं जा पाओगे। मुझे अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाओ। इसलिए चैंथियान वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है, क्योंकि स्वॉर्ड एम्पायर ने उससे कहा था कि अपनी
अपनी डीमन वाली मार्शल स्पिरिट को जब तक कि ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक के बाहर मत निकालना। गार्डियन यहाँ पर चैंथियन की मार्शल स्पिरिट को देखकर कहता है कि ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है तुम्हें, तुम यहाँ से जा सकते हो टेस्ट देने के लिए। चैंथियन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मुझे यहाँ पर टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, मैं जुआन को कैसे भी करके बचा कर रहूंगा। जिसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल के अंदर जाने के बाद ही चैंथियन उस जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर टेस्ट होने वाला है। चैंथियन वहाँ पर गार्डियन का शुक्रिया कर रहा होता है उसे यहाँ पर टेस्ट तक जाने की परमिशन देने के लिए। इसके बाद चैंथियन वहाँ से उसी तरफ निकल जाता है जहाँ पर टेस्ट होने वाला है। चैंथियन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एकदम रफ्तार के साथ सीधा का सीधा उस जगह पर चला जाता है। उसने पोर्टल क्रॉस कर लिया था और उसके अंदर जाते साथ ही वहाँ का पोर्टल बंद हो गया होता है। अब यहाँ से चैंथियन टेस्ट को पास करेगा तो वो जिंदा वापस आएगा, नहीं पास करेगा तो वहीं पर मरकर रह जाएगा। इतना हार्ड है वो टेस्ट। चैंथियन को वहाँ पर आने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, बल्कि वो नजारा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खूबसूरत जगह पर आ चुका है। तब वहाँ पर छोटा सा बादल का टुकड़ा आता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि तुम्हारा टेस्ट ये होने वाला है कि सामने जो दिख रही बहुत बड़ी घंटी है ना, उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घंटी को बस बजा देना है। तुमने घंटी बजा दी तो तुम्हारा टेस्ट पूरा हो गया। चैंथियन कहता है क्या सच में खाली घंटी बजानी हो मैं टेस्ट पूरा कर लूंगा? वाह, मुझे लगा था ये हार्ड होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेकिन चैंथियन जैसे ही वहाँ पर उस घंटी को छूता है, घंटी को छूते साथ ही वो बहुत दूर फेंका चुका था, क्योंकि ये घंटी कोई मामूली घंटी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है। अच्छे से अच्छे हाई लेवल के कल्टीवेटर इस घंटी को छू तक नहीं पाते, तो इसे बजाना तो दूर की बात है। स्वॉर्ड एम्पायर वहां पर आने के बाद चैंथियन से कह रहा था कि अरे ये जो घंटी है ना मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये घंटी को हेवन से लाया गया है। चैंथियन कहता है अरे स्वॉर्ड एम्पायर आप इसे जानते हैं तो आप मेरी मदद करिए ना कि मैं इस घंटी को कैसे बजा सकता हूँ। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है पागल हो गए हो क्या, मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट कैसे पूरा कर सकता हूँ? तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा कि आखिर इस घंटी को कैसे बजाना है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर ये घंटी को बजा दिया ना तो ये जो सेक्ट है यहाँ के तुम नंबर 1 पे आ जाओगे। जिसने इस घंटी को बजाया, आज से पहले इस घंटी को कोई नहीं बजाया था। उसके बाद दो काम हो सकते हैं, या फिर ये सेक्ट वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे या फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि आखिर तुम हो कौन जिसने यहाँ पर इस घंटी को बजा दिया। चैंथियन कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं यहाँ पर जुआन को बचाना चाहता हूँ, तो मुझे वो पिल चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी खतरे क्यों ना सहने पड़े। चैंथियन वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसने एक घसीट के पंच सीधा घंटी के ऊपर ही मार दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस घंटी को कुछ नहीं होता, बल्कि जितना जोर से चैंथियन ने यहाँ पर पंच मारा था उतनी ही ज्यादा दूर वो इस बार फेंका गया होता है। ऐसा लग रहा था कोई बाउंसिंग बॉल है जिसके ऊपर हाथ रखते ही बंदा फेंका जाएगा दूर। चैंथियन कहता है बड़ी अजीब चीज है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वो वहाँ पर अपने ड्रैगन को समन करते हुए उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस घंटे के ऊपर अटैक कर देता है, ताकि कम से कम यहाँ पर इसके बाद तो वो घंटा वहाँ पर बज ही जाए। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है। चैंथियन का ड्रैगन जैसे ही घंटे के ऊपर अटैक करता है, घंटे से टकराने के बाद वो ड्रैगन सीधा चैंथियन की तरफ ही बढ़ चुका था, पर चैंथियन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने ड्रैगन के अटैक से बच जाता है। कमाल की बात है, यहाँ पर हर अटैक तो सीधा पलटवार ही कर रहा था, लेकिन चैंथियन फिर भी हार नहीं मानता और इस बार सबसे पहले अपनी कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सबसे पहले अपने सामने शील्ड बनाता है और शील्ड बनाने के बाद उसने अपने ड्रैगन को सीधा उस बेल की तरफ ही भेज दिया था। लेकिन इस बार चैंथियन का ड्रैगन रिटर्न नहीं आता, बल्कि उसका ड्रैगन तो अब उस घंटे के अंदर ही समा जाता है और इतना खतरनाक अटैक घंटे पे लगने की वजह से अब वो जो घंटा था अब सीधा चैंथियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो चैंथियन के अटैक को रिटर्न नहीं भेज रहा था, अपने अंदर से अटैक बनाकर वो चैंथियन के ऊपर करते जा रहा था। चैंथियन बड़ी मुश्किल के साथ उसके इस वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे चैंथियन ने इस अटैक को यहाँ पर रोक लिया था। स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पर चैंथियन को मोटिवेट कर रहा था कि करो करो और कोशिश करो, मैं भी तो जानू कि जिसे मैंने चुना है वो कितना ज्यादा बहादुर और किस काबिलियत वाला बंदा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट देखकर। इस चीज को देखकर चैंथियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर उसका जो आर्मर होता है उसकी और ज्यादा पावर को बढ़ा लेता है, जिस वजह से उसका आर्मर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका था और जहाँ उसका आर्मर अब पहले लेवल 1 वाला था अब वो लेवल 3 वाला हो गया होता है। चैंथियन यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो इस टेस्ट को पूरा कर सके और उसके बाद चैंथियन लगातार कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक उस घंटी के ऊपर करना शुरू कर देता है ताकि कैसे भी करके वो उस घंटी को बजा सके। पर यहाँ पर इतना सारा जो चैंथियन का अटैक था वो सारा का सारा अटैक वो घंटी वहाँ पर अपने अंदर समा लेती है और सारे अटैक को जमा करने के बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला अटैक वो चैंथियन के ऊपर कर देती है। चैंथियन अपनी पूरी जान लगाकर घंटी के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। वो घंटी तो कुछ भी हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी मिस्टीरियस घंटी होती है वो। दूसरी तरफ सारे बंदे जो होते हैं जिन लोगों ने चैंथियन के सारे दोस्तों को पकड़ा था वो लोग युनलोंग के पास आते हैं, जिसकी चैंथियन ने धुलाई करके उसकी हालत खराब कर दी थी। वो सारे बदमाश एकदम ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई युनलोंग के ऊपर हमला करने की। यही सारे लोग जो
मेन बदमाश थे जिन लोगों ने चैंथियान के दोस्तों के साथ ऐसी हालत की थी, उनका लीडर एल्डर जाओ नाम का एक बंदा होता है। दूसरा बंदा जिसने चैंथियान को देखा था वो एल्डर जाओ से कह रहा होता है कि यहाँ पर चैंथियान आया था। वो कह रहा था वो हर एक इंसान को यहाँ पर सबक सिखाएगा, यहाँ तक कि यहाँ का कोई एल्डर या किंग वगैरह क्यों ना आ जाए, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला उसके दोस्तों की ऐसी हालत करने के लिए। जो सुनकर एल्डर जाओ एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था, अपने साथियों से कहता है चाओ और चैंथियान जिधर भी दिखे ना उसे पकड़कर मेरे पास लाना, मैं अपने हाथों से चैंथियान की जान लूंगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।